कैलकुलेशन की बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2 स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन, यानी स्टेप डेविएशन मेथड से हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये हमारे पास एक एग्जांपल देखिए, बताते समय हम इसके साथ जो है एक एग्जांपल मतलब आपके एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हम ये बताते भी चलेंगे और एग्जांपल एक क्वेश्चन भी होता चला जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये देख लीजिए, जैसा कि एक्सपेंडर दिया हुआ है, the following expander are purchased by the shortcut method for the following table। एक्सपेंडर में दिया हुआ है 50 to 27 दिया है, हाउसेस 20 to 25 5 दिया है, 25 से 37 दिया है, 30 से 35 8, 35 से 49, 40 से 45 11, 45 से 57 दिया है, 50 से 55 5 दिया है, और यहाँ 55 से ये दिया है 64, और 60 से 65 4, उसके बाद 65 से 70 दिया है 3। तो यहाँ सबसे पहले हमको मिड वैल्यू फाइंड करनी होगी, xi की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जैसा कि ये आपका fi दिया है बच्चों, ये है आपका fi, और यहाँ पर ये जो दिया गया है ये है लोअर, इसको बोलेंगे लोअर, ये है आपका लोअर, और ये क्या है अपर है। ठीक है, इन दोनों को ऐड, अगर हमको मिड वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों का ऐड कर लेते हैं, 15 से 20, 15 से 20 को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद उसमें 2 से क्या कर दिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 2 से डिवाइड करोगे बच्चों तो यहाँ पर ऐड करने के बाद क्या आएगा, 35.2 आएगा, और 35.2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आएगा 17.5, 17.5। 20 और 25 की वैल्यू हो जाएगी, 20 और 25 को ऐड करोगे तो 45 आएगा, 45 का आधा क्या आएगा, 22.5 आएगा। उसके बाद देखिए 25 और 30 का ऐड किया तो आया 55, 55 का आधा हो गया 27.5, और उसके बाद देखिए इसको ऐड करेंगे 35, 65, 65 का आधा आएगा क्या, 65 का आएगा 32.5, और उसके बाद 35 और 40 का, 35 और 40 का ऐड करोगे तो आएगा 75, 75 का आधा होगा, यानी ये आ गया 37.5। उसके बाद हम 40 और 45 85 को ऐड करेंगे तो आएगा 82.5 आएगा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 45 और 50 को ऐड करेंगे तो आएगा 95 आएगा 92.5। उसके बाद हमने देखिए 50 और 55 को ऐड किया तो आया कितना आपके पास, ये आपके पास आया, यहां से देखिए ये आएगा, इसमें आएगा 97.5। 55 से 60 को ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका कितना, 115। 115 में यानी आधा करोगे तो 115 का आधा कितना होगा, 115 का आधा होगा 7 5 12, 102, 102.5। उसके बाद हम 65 60 और 65, 125, 125 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 125, ये 60, 125 का आधा आएगा 112। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन की 42.5 हो गया। उसके बाद इन दोनों का ऐड करेंगे तो आएगा 47.5, और इसके बाद इन दोनों का ऐड करेंगे तो आएगा 52.5। इसके बाद इन दोनों का ऐड करेंगे तो आएगा 57.5 आएगा। उसके बाद इन दोनों का ऐड करेंगे तो आएगा क्या, 62.5, और उसके बाद इसका ऐड करेंगे तो आएगा 67.5। अब यहाँ यू आई निकालना है, सबसे पहले अज्यूमिंग मीन मानना होगा। अज्यूमिंग मीन, अज्यूमिंग मीन से देखिए बच्चों ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अज्यूमिंग मीन ये आपका 11 आ रहा है, मींस ए हो गया, ये आ गया। अब हमको एच की वैल्यू देखिए, एच क्या है, 15 से 20 यानी 5 का रिलेशन सब में मिल रहा है, एच इक्वल टू 5,
h इक्वल टू 5। देखिए 20 से 25 यानी h की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अब हम ये 17.5 माइनस अज्यूमिंग मीन के सामने क्या है, अज्यूमिंग मीन ये हो गया 11 है। अब 11 में से हमको क्या करना होगा, ये 11 अपॉन 5 कर लेते हैं तो ये आएगा घटाने के बाद कितना 0.5 और ये 17 यानी आ गया 6.5 आएगा। 6.5 डिवाइड बाई 5 यानी ये कैंसिल करोगे तो आएगा 1.3, ये 1.3। ऐसे ही 22.5 माइनस 11 डिवाइड बाई 5, यहां से देखो बच्चों आ जाएगा 11 देखिए बच्चों अज्यूमिंग मीन के सामने की जो वैल्यू आई 42.5। अब यहां से हम यक्स आई बारी बारी 17.5 में से 42.5 बटे 5 करेंगे माइनस 25 बटे 5 यानी माइनस 5 आ गया। दूसरा वाला 22.5 माइनस 42.5 बटे 5 यानी माइनस 20 बटे 5 यानी माइनस 4 आ गया। तीसरे वाले में देखिए 27.5 माइनस 42.5 बटे 5 है यानी आ गया माइनस 3 आ गया। अब यहाँ 32.5 माइनस 42.5 डिवाइड बाई 5 यानी आ गया माइनस 2 आ गया। अब 37.5 माइनस 42.5 डिवाइड बाई 5 यानी आ गया माइनस 1। 42.5 माइनस 42.5 डिवाइड बाई 5 यानी आ गया 0। और 47 देखिए 47.5 माइनस 42.5 यानी आ गया 1। 52.5 माइनस 42.5 यानी आ गया 2। 57.5 में से 42.5 अगर करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 15/5 3 आ गया। और यहाँ 62.5 माइनस 42.5 अगर करोगे तो आ गया 20/5 यानी 4 आ गया। 67.5 माइनस 42.5 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 25/5 यानी 5 आ गया। अब यहाँ पर देख लो भैया ये एफ आई करेंगे मींस 7 माइनस मल्टीप्लाई 5 7 मल्टीप्लाई 5 यानी माइनस 35 आ गया। सेकंड वाला 5 मल्टीप्लाई माइनस 4 यानी आ गया क्या माइनस 20 आ गया। और 7 मल्टीप्लाई माइनस 3 यानी आ गया माइनस 21। और 8 मल्टीप्लाई माइनस 2 8 मल्टीप्लाई माइनस 2 ये माइनस 2 है और ये आ गया माइनस 16 आ गया। और 9 मल्टीप्लाई माइनस 1 9 मल्टीप्लाई माइनस 1 यानी आ गया माइनस 9 आ गया। और यहां से 11 मल्टीप्लाई 0 11 मल्टीप्लाई 0 मींस हो गया 0। और 7 मल्टीप्लाई 1 7 मल्टीप्लाई 1 यानी 7 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 2 यानी आ गया क्या 10। और 4 मल्टीप्लाई 3 यानी आ गया 12। 4 मल्टीप्लाई 4 यानी आ गया 16। और 3 मल्टीप्लाई 5 मींस आ गया आपका 15। यहां से आप चलो भैया हमने क्या किया यहां पर हमने फटाफट इसको जो है ऐड कर लिया। ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का समेशन योग आपने फ्रीक्वेंसी का समेशन योग किया 70 आ गया। और इसका समेशन किया यानी समेशन ऑफ एफ आई यू आई ये आ गया माइनस 41। अब यहां पर देखिए बच्चों यहां पर अज्यूमिंग मीन हमने माना किसको है 42.5 प्लस एच की वैल्यू हमने आपको अभी बता दी कि 5 होगा। यानी वो इनके पीछे क्लासिक इंटरवल जो आएगा क्लासिक इंटरवल नहीं 15 से 20 क्या कितने 5 में हो रहा है तो यानी ये एच की वैल्यू 5 आ गई। अब यहां पर समेशन ऑफ एफ आई यू आई माइनस 41 डिवाइड बाई एफ आई 70। देखो बच्चों ये हमने क्या कर दिया 42.5 प्लस 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 4 जा 20 ये आ गया माइनस में डिवाइड बाई 70 7 से डिवाइड कर 70 से 7 से डिवाइड कर दीजिए 70 से और ये आ जाएगा 2.92 ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया डिवाइड करने के बाद ये आ गया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों तो यहाँ पे 0 ले लीजिए 10 में से 2 गया 8 आ गया। यहाँ 4 14 में से 9 5 आ गया।
और यहाँ बच्चों एक इसने कैरी दिया था तो यहाँ 1 11 में से 2 गया 9 यानी 39.58 आ गया आंसर आपका। इस प्रॉब्लम का आंसर सॉल्यूशन यही होगा 39.58 आंसर होगा। इस तरह ये सवाल ये क्वेश्चंस आपके लगे।